इनके सहयोगी दल जो है वो खतरे में है, बाकी और कोई खतरे में नहीं है। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रख ली, मैं इस पर जवाब लूंगी। लेकिन गुलाब चंद दुबे जी, अगर क्या बात है कि आपकी पार्टी सभी सीट पर कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पा रही, जब सब कुछ ठीक है तो फिर आप रुक रुक कर क्यों उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रहे हैं? सभी नाम एक साथ सामने क्यों नहीं ले जाते हैं? अगर कोई खींचतान नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जी विपिन जी, हमारी नीति, नियत और सिद्धांत तीनों अपने जगह पे एकदम कारगर है और सिद्ध है। 106 सीटें पे हमारी सामंजस्य बन गई अमित भाई के पास जाकर के दिल्ली में, और वहां पे निर्णय लिया गया कि संयुक्त रूप से तीनों हमारे घटक दल अपने डिक्लेयर करेंगे बची हुई सीटों पर। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई कोहराम नहीं, किसी प्रकार का कोई भी बात नहीं। यदि होता तो ये हमारे महाविकास गठबंधन की तरफ बातें आ जाती, जैसे अबू आजमी ने। मात्र उन्होंने अपने अधिकार हक की बात नहीं रखा, बल्कि उन्होंने धमकी दे डाला और उन्होंने साबित भी कर दिया कि ये लोग ऐन वक्त पे धोखा देने का इनका यही नीति और इनका नियत है। ये इनके घटक दल हैं। अब रही बात विपिन जी, हमारी बात भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजित पवार के बीच इतना बड़ा दिल भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है कि 103 सीट पे वो थे, 37 सीट पे हम थे। इस सूबे के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इतना तक ही नहीं, भरे महजत के बीच आप जैसे लोकतंत्र चौथे स्तंभ के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब इन विपक्ष के लोगों ने पूछा कि किसके चेहरे पे आप महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हो, तो देवेंद्र फडणवीस साहब ने बगैर वक्त गवाए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के चेहरे पे चुनाव लड़ रहा हूं। क्या विपक्ष के पास या महाविकास आघाड़ी के पास अगर दम है तो इस पैनल में बैठे हुए हम सभी मान्यवरों को आमंत्रित करता हो है किसी के अंदर ये हिमाकत कर सकते हैं कि अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बता सकते हैं? और हमारी बहन बार बार कांग्रेस की ये हमारी चिंता कह रही चीज के लिए कि जब भी बात करती है तो बगावत की बात करती है, जब भी बात करती है गद्दारी की बात करती है। उस बहन को मैं याद दिलाना चाहूंगा, अरे बहन, तुम्हारे कांग्रेस के साथ में तो यही आदरणीय शरद पवार साहब 10 जून 1999 को जिस वक्त उन्होंने छाती पे लात मार करके निकल गए, वो क्या था? वफादारी था क्या? वो क्या था? वो बगावत था कि गद्दारी था? इसलिए कोई चीज सोच समझ करके आप लोगों के पास सिर्फ गद्दारी यही सब बचा हुआ है। छोड़िए इस बात में। हम अपने महेश चौहान भाई, हमारे मित्र महेश चौहान साहब ने कहा कि हमारी प्राथमिकता महायुति के सरकार से बर्खास्त करने की इनकी सोच है। ये इनकी प्राथमिकता। आपको सीएम पद दे दिया, लेकिन ये भी स्थिति आपके सामने बन रही है कि आप खुलकर बोल तक नहीं पा रहे हैं, जबकि अमित शाह ने खुद कहा कि कुछ सीटों का त्याग तो शिंदे साहब को भी करना होगा। आप खुल के अपनी बात तक नहीं रख पा रहे हैं। विपिन जी, हमने अपनी पूरी बात रखी, अपनी स्ट्राइक ग्रेड बताया, और हमने स्पष्ट रूप से लोकसभा से लेकर के वर्तमान विधानसभा तक अपने हक, अपने अधिकारों को रखा, जिसको हमारे शीर्ष नेतृत्व, विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उसको सुना, और सुन करके हम लोगों का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आज 3 और 4 बजे के बीच जी राष्ट्र मार्च देखेगा, जिसके साक्षी आप स्वयं बनेगी। हमारा किसी प्रकार का दूर तो कोई खटपट है ही नहीं। होता तो निकल आता, जैसे इनके इन लोगों की तरफ सही भी होता तो सभी सीटों पर अब तक कैंडिडेट सामने हो जाते, इतनी देरी नहीं होती। चित्रा जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, फिर मैं महेश जी का रुख करूंगी, उसके बाद कीर्ति जी के पास जाऊंगी। मैं गुलाब चंद जी से पूछना चाह रही हूँ, अमित शाह जी ने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ेंगे, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको अभी भी लगता है कि शिंदे जी को इतनी कम सीटें देने के बाद भी वो सीएम का पोस्ट पोल अलायंस में वो रहने देंगे, वो सीएम का बनाएंगे एकनाथ शिंदे जी को? जी बिल्कुल चित्रा जी, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर, तो महाराष्ट्र छोड़िए, पूरे देश में उनके चेहरे के ऊपर हम लोग ने चुनाव लड़ा, और फिर अगर उनका चेहरा आता है तो स्वागत है। हम उनके चेहरे से हमें किसी प्रकार का कोई खामी नहीं है। आप बताइए कि आप किसके चेहरे पर लड़ रही हैं, या महाविकास गठबंधन? आप अपना चेहरा बताइए। हम हमेशा जनता के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। हमारे लिए चेहरा कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, हमारे लिए जनता के जो मुद्दे हैं ना, वो ज्यादा प्राथमिक है। शिंदे साहब सीएम बनेंगे तो क्या ये महायुति का फैसला है? गुलाब चंद जी, छोटा सा जवाब दीजिए। विपिन जी, क्या ये महायुति का फैसला है? मैं इतना ही जानना चाहता हूं विपिन जी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वर्तमान इस देश के प्रधानमंत्री हैं।
क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सरहदों के बीच के उनके नेता है? जी नहीं, इस राष्ट्र के नायक हैं वो। उनको चलिए ठीक है महेश जी, महेश जी आप मुस्कुरा रहे हैं, वो तो नाम पूछ रहे हैं गुलाबचंद जी कि आप वो कह रहे हैं कि अगर आप में है वो दम तो बता दीजिए किसके नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में, कम से कम हम बताने की स्थिति में तो हैं। विपनेश जी 3 बातें। पहली बात, गुलाबचंद जी को मैं उनकी बात सुन रहा था तो क्यों हंसी आ रही थी वो बता रहा हूं। नेशनल चैनल पे बैठ के इतना झूठ बोलना कैसे कर सकता है एक इंसान, और वो भी प्रवक्ता। वो जो मीटिंग हुई थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस जी को पूछा गया था कि महायुति का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, देवेंद्र फडणवीस जी ने सिर्फ इतना कहा था कि वो चेहरा यहाँ बैठा हुआ है। उन्होंने कहीं भी शिंदे साहब का नाम नहीं लिया था। आप विप्लव जी यहाँ पर